हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अगर कोई मुझसे पूछे कि रेमेडियम लाइफ केयर का शेयर क्यों नीचे गिर रहा है, इस शेयर को हम 25 रुपीज़ में खरीदते हैं, 40 रुपीज़ में खरीदते हैं, 110 रुपीज़ में खरीदते हैं। और मेरे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों का कमेंट भी है कि रेमेडियम लाइफ केयर का शेयर क्यों नीचे गिर रहा है, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी शेयर में पोजीशन बनाने से पहले ये सारे क्वेश्चंस आपके पास आने चाहिए कि इस शेयर को लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। आप हमेशा अपने वाई का क्वेश्चंस खुद पूछिएगा खुद से, और उसका रिस्पॉन्स देने की भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टेड करने जा रहे हैं, लेट्स से अगर हम हेल्थ केयर की किसी दूसरी कंपनी में, अपोलो फार्मेसी में अगर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्यों हम इन्वेस्ट करें अपोलो फार्मेसी में। अगर हम नेस्ले में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम क्यों नेस्ले में इन्वेस्ट करें। अगर रिलायंस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्यों रिलायंस में इन्वेस्ट करें। ये जो हमारा वाई का क्वेश्चन है ना, ये हमें खुद से पूछना है और इसका रिस्पॉन्स हमें खोजने की कोशिश करनी है। जब मेरे पास रीजंस होंगे अच्छे खासे, जब मेरे पास अच्छे रीजंस हो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के, तभी मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। रफ में या डिजिटल में या ऑफलाइन, आपको रीज़न लिखना चाहिए। इस शेयर को, लेट्स से आप XYZ शेयर को परचेज कर रहे हैं, उसके राइट साइड में आप रीज़न लिखिए कि आपने इस शेयर को क्यों परचेज किया, और वही आपका वन ऑफ द वे होना चाहिए टू एग्जिट द शेयर। अगर आपने उस रीज़न से उस शेयर को परचेज किया था और वो रीज़न अब ख़त्म हो गया है, तो आपको उस शेयर से बाहर आ जाना चाहिए। ये बाई एंड सेल रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं इस चैनल पे, आपको टिप नहीं दिया जाता है इस चैनल पे, और मेरा वो काम भी नहीं है। मेरा बस अवेयरनेस फैलाने का काम है कि अगर आप किसी भी शेयर को परचेज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस शेयर को क्यों परचेज कर रहे हैं। आपको खुद से उसका जवाब देना चाहिए, आपको खुद से उसका रिप्लाई करना चाहिए कि आप क्यों किसी भी शेयर को परचेज कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, इसको हमेशा याद रखिएगा। बहुत क्लियर है ये बात कि आप इस शेयर में क्यों परचेज कर रहे हैं, आप इस शेयर को क्यों परचेज कर रहे हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि वाई वी शुड मतलब हमें क्यों इन सब शेयर से दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूर देखना चाहिए, वाई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ शेयर्स। ऐसा देखेंगे हम लोग इसी शेयर में कि क्यों ये शेयर नहीं भाग रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, सारी चीज़ें देखेंगे। अभी करंट प्रेजेंट में अगर आप प्राइस देखेंगे इस शेयर का, तो 9.75% रुपीज़ पे ये प्राइस टिका हुआ है, 9 रुपये पे ये शेयर टिका हुआ है। और इस शेयर का में क्यों ये शेयर नहीं भाग रहा है, ये शेयर क्यों लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा है, ये शेयर में प्रॉब्लम क्या था, ये शेयर में इन्वेस्ट जब किए थे तो क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं किया करना चाहिए था, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम में जब आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आपको वो रीज़न पता हो, तो आप उस शेयर से पीछे हट जाए। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी बिजनेस में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप क्यों लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसी का रिप्लाई अगर आप दे देंगे ना तो आपका सॉलिड काम बन जाएगा। जाहिर सी बात है, एक कोई भी बिजनेस है, ठीक है, इस लेट्स से ये बिजनेस है, इस बिजनेस में हम पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो रीज़न है। पहला रीज़न कि ये बिजनेस अगर 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जाता है, 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है, तो ये बिजनेस कहीं ना कहीं मुझे 15 रुपीज़ तक का प्रॉफिट दे देता है। ठीक है, फिर 10 रुपये का हम 15 रुपीज़ का सेल करते हैं तो 10 रुपये मुझे एक्सपेंस हो जाते हैं, 5 रुपये मुझे फ़ायदा मिल जाता है। तो अगर सिंपल सी बात है, ये 5 रुपीज़ अगर हम निकालना चाहें ना, तो ये मुझे 33% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर सिंपल सी बात है, अगर 15 रुपीज़ पे निकाल रहे हैं, टोटल सेल पे हम अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 33% के आसपास का प्रॉफिट है। ठीक है, इसीलिए मुझे ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस शेयर का प्रॉफिट तो देखिए। कम से कम आपको किसी भी शेयर का प्रॉफिट चेक करना चाहिए कि वो शेयर प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। ये क्लासिकल एग्जांपल, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट हम एक शेयर, ये रेमेडियम लाइफ शेयर केयर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये पंप एंड डंप टेक्निक है, पंप एंड डंप से ये शेयर बर्बाद हो रहा है वो, और इसके इन्वेस्टर्स बर्बाद हो रहे हैं, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में, बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये शेयर अभी लोअर सर्किट चल रहा है। मुझे नहीं पता आप निकल पाएंगे कि नहीं, क्या सीन है, क्या कुछ है, पर ये शेयर बहुत ज़्यादा करेक्शन मोड में है और कंटिन्यूसली करेक्ट हो रहा है। पंप एंड डंप समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इस शेयर को भगाया गया है। ये जो रैली हुई है यहाँ पे ये शेयर को भगाया गया है। ये शेयर को स्प्लिट करवा के, बार बार स्प्लिट करके ये शेयर को का अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें फेस वैल्यू 1 है। फेस वैल्यू 1 का मतलब इसमें ऑलरेडी
10 टाइम्स इस पर्टिकुलर शेयर को स्प्लिट कर दिया गया है। अगर आपके पास एक शेयर होगा तो उसके बदले 10 शेयर आपको मिल गया होगा। अगर इसका फेस वैल्यू 10 था तो जब आपने इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ से ये पंप है, दिस इज पंपिंग अ शेयर, ठीक है। ये पंप किया गया शेयर को और यहाँ पे आके ये शेयर को डंप कर दिया गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पंप एंड डंप किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले आप समझिए कि ये शेयर खुद में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, इसके पास जब पैसा आ गया तो ये शेयर भागा क्यों नहीं, ये हम समझते हैं। सबसे पहले ये इस शेयर के बिजनेस को देखते हैं। ये जो बिजनेस है, ये जो शेयर का बिजनेस है, ये रेमेडियम लाइफ केयर, ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये एपीआईज डेवलप करती है और उसके कंपनी के ऊपर कंप्लीट वीडियो हम आपको प्रीवियस से के बहुत सारे वीडियोस में बता चुके हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से एपीआईज प्रोवाइड करती है। मार्केट कैपिटल अभी एट प्रेजेंट इसका मार्केट कैपिटल 393 करोड़ का बच गया है सिर्फ और सिर्फ। अब हम इसके प्रमोटर होल्डिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इस शेयर ने डेथ क्रॉसओवर बनाया यहाँ, और इसे कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। कभी भी 50 डीएमए, ये रहा 50 डीएमए अगर 200 डे डीएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, 200 डे डीएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, तो यहाँ से जो है ना, ये एक अच्छा साइन है, ठीक है। जब ये देखिए, ये एक तो ये कॉन्सेप्ट है 50 डे डीएमए और 200 डे डीएमए का। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि 50 डे डीएमए अगर 200 डे डीएमए को, ये रहा 200 डे डीएमए और 50 डे डीएमए अपसाइड डाउन काट रहा है, ठीक है, तो वो एक बहुत बेकार साइन होता है। ये 200 डे डीएमए है और ये 50 डे डीएमए है। आप कॉन्सेप्ट को अगर समझना होगा और अच्छे क्लियर तरीके से, तो आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए डेथ क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर। जब आप ये टाइप करेंगे ना, तो आपको ये आर्टिकल आ जाएगा। ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें आप समझिए कि ये देखिए, ये है गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब होता है कि किसी भी शेयर में 50 डे डीएमए जब नीचे से ऊपर की तरफ काटता है 200 डे डीएमए को, तो गोल्डन क्रॉसओवर बनता है और वहाँ से ये शेयर अपवर्ड ट्रेंड में भागता है, एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये है गोल्डन क्रॉसओवर। और वहीं पे डेथ क्रॉसओवर का मतलब होता है कि 50 डे डीएमए जब ऊपर से नीचे की तरफ किसी भी 200 डे डीएमए लाइन को काटता है, तो इसे कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे और आपको बिल्कुल पोस्ट करेंगे। अब ये आप समझ लीजिए, इस पर्टिकुलर शेयर में अभी फिलहाल डेथ क्रॉसओवर बना था जब ये शेयर का प्राइस था, कितना था ये शेयर का प्राइस, जब इस शेयर का प्राइस था 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ में इस शेयर में डेथ क्रॉसओवर बना था। वहाँ से ये शेयर रैपिडली तरीके से नीचे गिरता चला गया और गिरता ही चला गया। अभी फ़िलहाल ये शेयर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, उससे पहले प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात ही कर लेते हैं। 100% शेयर जो है पब्लिक के पास है, 1% शेयर प्रमोटर के पास है। अब आप इस शेयर को समझिएगा, इस शेयर के कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये शेयर क्यों नहीं भाग सकता। उसका रीज़न हम आपको बताते हैं, वाई ये शेयर क्यों नहीं भाग सकता, इस शेयर में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इस शेयर के प्रॉब्लम को आपको बताते हैं कि जब भी ये शेयर सेल करता है ना, जब भी ये शेयर कोई भी चीज़ को सेल आउट करता है, लेट्स से अगर सेल करता है 77 करोड़ रुपीज़ में, तो 77 करोड़ रुपीज़ उसका एक्सपेंस होता है, जिसमें 98% जो है वो मटेरियल कॉस्ट है। 98% मटेरियल कॉस्ट है। 1400 करोड़ का ये जब शेयर सेल करता है ना, जब इस शेयर में सेल वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, तब भी ये 1443 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस है। मटेरियल कॉस्ट 102% है और तब ये ज़्यादा लॉस में जाता है। तो कंपनी का सेल इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी का लॉस इंक्रीज हो रहा है। ऐसी कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है, ये बात आप लिख के ले लीजिए। ऐसी कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है, ऐसी कंपनी हमेशा लॉस ही बुक करेगी। 1400 करोड़ का अगर कंपनी में सेल हो रहा है तो 1400 करोड़ का एक्सपेंस हो रहा है, तो कैसे कंपनी ग्रो करेगी, कैसे स्टाफ का खर्चा देगा, कैसे एम्प्लॉय का खर्चा देगा, कैसे ये कंपनी ग्रोथ दिखाएगी। ये है मेन रीज़न रेमेडियम लाइफ केयर का बर्बाद होने का। और या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी नए वीडियो में मिलते हैं, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।